मैं विनय सत्यम। आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग उसका बेसिक कंसेप्ट समझ ले, क्योंकि ये सब टर्म्स बार बार आएंगे और आपको अब सबको एक पे करने पे जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग हो जाएगा। आप छोटे छोटे इसके कंसेप्ट एकदम क्लियर कर ले। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग सीधा उस पर आएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर पे। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? आप सभी लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। दे आर द काउंटिंग नंबर 1 2 3 जो काउंट, जो इजिली लोग, जैसे वो कोई किसी को बोला कि काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, दे आर द नेचुरल नंबर। एंड इसको डिनोट करते हैं 1 2 3 सो इन्फिनिटी तक जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और होल नंबर क्या होता है? उसके बाद होल नंबर आ रहा है। होल नंबर क्या होता है? दे आर जस्ट स्टार्ट द जीरो। जीरो 1 2 3 सो इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया? ये तो बहुत कॉमन चीज था, लेकिन चूंकि नंबर सिस्टम स्टार्ट किए तो बेसिक चीज बताना जरूरी था, क्योंकि बीच में ये सब टर्म्स आएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको बता दिए। इंटीजर्स आर द होल नंबर। दे हैव द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको आई से डिनोट करते हैं। 0 -1 -2 -3 सो +1 +2 +3 सो इन्फिनिटी। मतलब इसमें आपका ये नेगेटिव भी नंबर है और पॉजिटिव भी नंबर है। इसी ग्रुप को इंटीजर्स कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? थैंक यू। अब इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर, डेट नंबर आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। तो सीधा 2 का टेबल 2 4 8 10 12 इन्फिनिटी। ऑड नंबर क्या होता है? डेट नंबर, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी को ऑड नंबर कहते हैं। अब हम लोग इसके, ये क्लियर हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। डेट नंबर आर प्राइम नंबर, दे आर डिविजिबल बाय 1 and itself number। एग्जाम्पल 2 3 5 7। नेक्स्ट आ सकता है कि उसके नेक्स्ट, मतलब यह है कि वो नंबर, वो सारे नंबर जो इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल। नेक्स्ट आ सकता है कि 14 हो सकता है कि नहीं। तो 10 के ऊपर सारे नंबर, 10 के ऊपर सारे नंबर जो 2 3 5 7 से डिविजिबल ना हो, और ये सारे हैं, ये 10 के ऊपर के नंबर हैं। वो नंबर जो 2 3 5 1 5 और 7 से डिविजिबल ना हो, और वो सारे नंबर जो इटसेल्फ या 1 से डिविजिबल हो। इसमें कोई क्लियर कि जैसे 11 है, 11 भी
1 से और 11 से ही इटसेल्फ नंबर से ही डिविजिबल होगा, इसलिए वो प्राइम नंबर होगा। अब हम लोग आएंगे को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर है पेयर ऑफ नंबर which have no common factor। को प्राइम ए ग्रुप ऑफ टू नंबर, ऐसे नंबर का कोई भी फैक्टर ना हो, ऐसे ये पेयर ऑफ नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेके आए 2 3 4 9, इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो को प्राइम नंबर में सारे नंबर प्राइम नंबर हों। या कंपोजिट नंबर हों। मतलब को प्राइम नंबर में एक पेयर ऑफ जो नंबर का ग्रुप है उसमें उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल में 2 3, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 9, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। 3 10, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ये होता है कि वो नंबर इटसेल्फ अपने खुद से 1 से और उसके मल्टीप्लिकेशन नंबर से वो डिवाइड हो। जैसे इसका डिफिनेशन देखेंगे, दोज होल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड अदर्स नंबर देन एंड इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर जो खुद से हो, 1 से हो और उसके मल्टीप्लिकेशन के नंबर से डिवाइड हो। दूसरा डिफिनेशन फिर देख ले, वो भी इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ए नंबर्स विच कम्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ देयर एंड देन इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर जो 1 से हो, इटसेल्फ जैसे जो कोई भी नंबर है अपने खुद से के नंबर से डिवाइड हो और उसके मल्टीप्लिकेशन के नंबर से हो डिवाइड हो। जैसे 4 6 8, ये क्या है 4 मल्टीप्लिकेशन टेबल में कौन कौन सा आएगा 1 2 4। ये 6 भी है, ये भी मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 2 3 and itself number 6. 8 also composite number. It is a multiplication table divided by 1 2 4 and itself number 8. अब नेक्स्ट पे आएंगे टर्मिनेटिंग नंबर। हम छोटे छोटे इसके जितने टर्म्स हैं इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब हम लोग नंबर सिस्टम से पूरा शुरू करेंगे तो ये ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। अगर आपको ये बेसिक चीज नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको फिर
कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर वहां फिर पुराना पन्ना पलटेंगे, यहां करेंगे वहां करेंगे, तो वहां डिस्टर्बेंस आएगा। तो हम लोग ये बेसिक चीज को हम लोग जो इसके बेसिक है उसको हम लोग ठीक से समझ ले। उसमें एक आएगा टर्मिनेटिंग नंबर। वो होता क्या है? डेट नंबर आर डेट रेशनल नंबर आर डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइड। जैसे 1/2 ये टोटल डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 0.5। ये डेसिमल में आता है, टोटल डिवाइड हो जाएगा। ये 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 2.5। ये टोटल डिवाइड हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। मतलब इसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया, टर्मिनेट, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। इस डेसिमल जैसे 0.5 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो गया, मतलब वो चीज एंड हो गया, वो टोटल वो डिवाइड हो गया। 5/2 जैसे 2.5 के बस इसके बाद कोई नंबर नहीं आना है, तो उस सारे नंबर टर्मिनेट हो गए। तो 2.5 यानी ये टोटल डिवाइड हो गया। अब आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर जो टोटल लास्ट में टर्मिनेट ना हो, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। हम लोग जैसे हम लोग 16/5 ले लें या 16/3 ले लें। 16/3 ये क्या आएगा? 5.333333। ये लास्ट नंबर तक ये इसका नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये लास्ट नंबर तक आता चला जाएगा, क्योंकि इसका नंबर लास्ट में भी टर्मिनेट नहीं हुआ, लास्ट नंबर तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा, या करते लेके चले जाइए। तो ऐसे नंबर को जो टोटल डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टर्मिनेटिंग जो टोटल डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो टोटल एकदम डिवाइड ना हो, मतलब उसके लास्ट नंबर तक कोई टर्मिनेट ना हो, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं रिकरिंग नंबर, जो एक पैटर्न में हो, ऐसे नंबर को रिकरिंग नंबर कहते हैं। जैसे 0.333 एक पैटर्न में आ रहा है। जैसे 3.52525 ये एक पैटर्न में आते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग रिकरिंग नंबर कहेंगे, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 है, यानी कि 3 एक पैटर्न में आता जा रहा है, तो बार लगा दिया। इसमें हम लोगों ने 3.5252 मतलब एक पैटर्न 52 का एक पैटर्न आ रहा है, 552 पे तो बार लगा दिया। और 13.735 जा रहा है। इसमें 735 का एक पैटर्न है, तो 0.735 इसके ऊपर बार लगा दिया। अगर आप जैसे ये है, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा पॉइंट भी लगा होता है, उसलिए कोई कंफ्यूजन मत होइएगा। और कहीं भी आपको ऐसे भी मिल जाएगा 235.735252। इसमें 73 के बाद 5252 एक पैटर्न में है, तो इसको हम लोग 235
0.7352 के पर बार लगाएंगे, क्योंकि ये 52 एक पैटर्न में है। तो ऐसे नंबर को हम लोग रिकरिंग नंबर कहते हैं। और जो पहला 3 है इसको रियल बोलते हैं, रियल रिकरिंग नंबर, और इसको मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब आ रहा है नॉन रिकरिंग नंबर। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, जैसे 3.5271385 सो मतलब नॉन रिकरिंग में कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं, इसमें तो एक पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो ऐसे नंबर जो बिना किसी पैटर्न के आए उसको नॉन रिकरिंग पैटर्न, जो भी आएगा नॉन, उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, तो उसको नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। इसमें कोई भी कहीं भी बार लगा ही नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए इसको नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। आ रहा है रियल नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये भी एक आएगा आपको पॉइंट, रियल नंबर्स होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे। 2 होता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर। एक ग्रुप ऑफ rational and irrational number called real number। अभी हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में आएंगे रेशनल और इनरेशनल क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसको इसमें एक साथ लेके जाते हैं तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाता, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो आप लोग थोड़ा बीच बीच में बोरिंग हो जाते। तो एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिए। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर्स ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल और इनरेशनल नंबर के ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। आप लोग ये हमारा नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर था। इसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पे आएंगे। उसके बाद सारे के जितने प्रॉब्लम उसको हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट में करके देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट्स में डालिए, और साथ में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।